हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 4 से 6 मई 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि आपके किसी भी करंट अफेयर्स की तैयारी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, इसरो ने 24 अप्रैल 2025 को अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का अल्पकालिक गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक कहाँ किया? महेंद्रगिरी। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। और इसमें यह परीक्षण भारत के स्वदेशी प्रणोदन प्रणालियों के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। विशेष रूप से भविष्य के लॉन्च वाहनों के लिए परीक्षण में इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल भी शामिल किया गया था। किस हवाई अड्डे को सतत ऊर्जा पहल में उत्कृष्टता के लिए ACI ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2025 में प्लैटिनम मान्यता प्राप्त हुई है? हुबली हवाई अड्डा। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। यह सम्मान विशेष रूप से 6 मिलियन से कम यात्रियों को संभालने वाले हवाई अड्डों को दिया गया था और यह हुबली के हरित बुनियादी ढांचे में प्रभावशाली योगदान को दर्शाता है। हाल ही में किसे उनके मानवीय प्रयासों के लिए फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। और मधुसूदन साई। श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की उनकी स्थापना ने फिजी में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है, जिससे ज़रूरतमंद बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में महिला नेताओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? AI किरण। और AI किरण नामक पहल को PSA ऑफिस वेरिक्स और INK विमेन द्वारा तेजी से बढ़ते भारतीय AI क्षेत्र में समावेशी नेतृत्व को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था, जिसका मूल्य $17 बिलियन है। यह विशेष रूप से जनरेटिव AI क्षेत्र में वरिष्ठ भूमिकाओं में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को लक्षित करता है, जहां से वे वर्तमान में STEM शिक्षा में बहुमत के बावजूद केवल 19% है। नई दिल्ली में आयोजित द्विपक्षीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 83 स्वर्ण पदक जीते हैं। 27 अप्रैल 2025 को संपन्न हुई इस चैंपियनशिप में 21 देशों ने भाग लिया, जिससे भारत का दबदबा विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। भारत ने न केवल पद तालिका में महत्वपूर्ण अंतर से शीर्ष स्थान प्राप्त किया, बल्कि योगासन में अपनी गहरी सांस्कृतिक और एथलेटिक जड़ों का भी प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया? 71। जी हाँ, ये प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री कला, सार्वजनिक सेवा, खेल, विज्ञान और साहित्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हैं। इस वर्ष उल्लेखनीय प्राप्तकर्ताओं में फिल्म निर्माता शेखर कपूर, क्रिकेटर रविचंद्र अश्विन, अभिनेता S अजित कुमार और दिवंगत गायक पंकज उधास शामिल हैं। किस देश ने 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की, जहां AI और जलवायु परिवर्तन पर एक घोषणा को अपनाया गया? ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। ब्राज़ील। इस बैठक के दौरान सदस्य देशों ने एक घोषणा पत्र पारित किया, जिसमें कार्यस्थल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती भूमिका और रोजगार के रुझानों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की दोहरी चुनौतियों को संबोधित किया गया। NRSC इसरो द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चार्टर अंतरिक्ष एवं प्रमुख आपदाओं की 53वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? हैदराबाद में। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया, क्योंकि इसरो ने अप्रैल 2025 में शुरू होने वाले 6 महीने के कार्यकाल के लिए चार्टर्ड का नेतृत्व संभाला।
चार्टर प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के जवाब में उपग्रह डेटा प्रदान करने के लिए वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक सहयोग है। किस देश ने सीमा शुल्क सहयोग और व्यापार सुविधा बढ़ाने के लिए अप्रैल 2025 में भारत के साथ छठी संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक आयोजित की है? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, भूटान। द्विपक्षीय बैठक में सीमा शुल्क सहयोग को मजबूत करने, व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, डिजिटलीकरण को बढ़ाने और सीमा अवसंरक्षण में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भूटान एक स्थल रुद्ध राष्ट्र है, स्थल रुद्ध, जो कि व्यापार के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर है और इसका लगभग 80% कुल वाणिज्य अपने दक्षिण पड़ोसी के साथ ही होता है। कौन सा भारतीय राज्य कोकबोरोक भाषा का घर है जो जमातिया और रियांग जैसी जनजातियों द्वारा बोली जाती है? ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, त्रिपुरा। और ये एक कह सकते हैं कि जमातिया, रियांग, ब्रूस, नोवातिया और रूपिनी जैसे जितने भी स्वदेशी जनजातियां हैं उनके बीच व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती है। घटते उपयोग के कारण यूनेस्को ने कोकबोरोक को खतरे में पड़ी हुई दुनिया की भाषाओं के एटलस में एक असुरक्षित भाषा के रूप में वर्गीकृत किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए सचेत ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 2 पूर्व आपदा चेतावनियाँ। यह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त वास्तविक समय जियोटैग की गति चेतावनी और मौसम संबंधी अपडेट प्रदान करता है, जो इसे आपदा की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाता है। स्टारलिंक के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस कंपनी ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है? वीरांगना सॉरी, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। अमेजॉन, जी हाँ, अमेजॉन ने अपने प्रोडक्ट कुइपर को 27 उपग्रहों के लॉन्च के आधिकारिक तौर पर सैटेलाइट इंटरनेट के दौर में प्रवेश किया है। यह पहल 2026 तक कुल 3,236 जी हाँ 3,236 ऐसे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में तैनात करने के लिए $10 बिलियन की योजना है और इसकी लक्ष्य हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट की डिलीवरी है। खासकर दुनिया भर के वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों में यह कदम अमेजॉन को स्पेसएक्स के स्टारलिंक के सीधे प्रतियोगी के रूप में स्थापित कर रहा है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति BR गवई को। न्यायमूर्ति गवई, जो कि 23 नवंबर 2025 तक CJI के पद पर रहेंगे और जब वे 65 वर्ष की आयु तक आएंगे तो वे सेवानिवृत्ति पे पहुंचेंगे और उल्लेखनीय रूप से वे न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन के बाद अनुसूचित जाति यानी SC समुदाय से इस प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं। विद्युत का संचालन करने में सक्षम नव खोजे गए जीवाणु का नाम क्या है? ऑप्शन 1 CA इलेक्ट्रोथ्रिक्स याकोनेसिस। इस जीवाणु में बिजली का संचालन करने की अनूठी क्षमता है। इसके निकेल आधारित फाइबर के कारण जो लंबी दूरी तक इलेक्ट्रॉन परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं, इस खोज के बायोइलेक्ट्रॉनिक्स के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, जैसे कि ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी में सुधार और प्रदूषक सफाई में योगदान करना। कौन सा शहर तृतीयक सीवेज उपचार संयंत्र को वित्त पोषित करने के लिए प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल ब्रांड जारी करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, गाजियाबाद। जी हाँ, और गाजियाबाद ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करके शहरी स्थिरता में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए बॉन्ड ने 150 करोड़ रुपए जुटाए
अत्याधुनिक जल पुनर्चक्रण तकनीकों के साथ डिजाइन की गई इस उन्नत सुविधा का उद्देश्य जल का उपचार करना और पुनर्चक्रण क्षमताओं में सुधार करना है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज के हमारे इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ अगर आप हर एक क्वेश्चंस को देखा होगा तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उन प्लेलिस्ट को भी ज़रूर कवर करिएगा, क्योंकि ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट और टॉपिक्स होंगे। तो आप जाइए और उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।